नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स के बारे में। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका काम होता है हमारे पूरे बॉडी की होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने के लिए। हमारे बॉडी की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसके फंक्शंस को या उसके आपस में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, और जो भी चेंजेस होते हैं चाहे वो इंटरनली हो या फिर आउटसाइड से जो भी हमें स्टिमुलस मिलते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसको सेंस करने के लिए, और उसको सेंस करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालिसिस करने के बाद जो भी उसको कमांड भेजना, ये सब का काम कौन करता है? हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो जो हमारा नर्व सेल्स होते हैं वो हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ नर्व्स पाए जाते हैं। ये मिलियंस ऑफ नर्व्स जो किसी भी एक स्टिमुलस को हमारे पेरिफेरल ऑर्गन से CNS तक पहुंचाना और CNS से फिर उसको इफेक्टर ऑर्गन, पेरिफेरल ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो नर्व इम्पल्सेस है वो ट्रेवल कैसे करता है? उसके ट्रेवलिंग को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। अब एक न्यूरॉन्स में नर्व सिग्नल का किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ किस तरीके से जाता है, उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो इसका ट्रांसमिशन होता है ये दो तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के थ्रू, एक केमिकल पोटेंशियल के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो जो हम नर्व इम्पल्सेस डेंड्राइट्स के थ्रू लेते हैं वो एक्सॉन्स के, ये जो लार्जर प्रोसेस होता है उसके अंदर से एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है। ये आपका एक्सॉन्स के थ्रू जो जाने वाला नर्व इम्पल्सेस हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये नर्व इम्पल्सेस जा कर के एक्सॉन टर्मिनल पर यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसके द्वारा ये जो मैसेज होता है दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर जो ये सिनेप्स है, जो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है, यहाँ पर जो नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है उसको हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ये केमिकल पोटेंशियल के थ्रू जाता है। ठीक। अब जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं उसमें बेसिक जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सब नॉर्मल सेल वाले होते हैं। जो हमारा न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, निसेल्स बॉडी और जो भी तमाम ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए नर्वस टिश्यूज़ का डिवीज़न नहीं होता, नर्व सेल्स का सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है। और अब देखते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं अब यहाँ पर देखते हैं। ये एक नर्वस सेल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो ब्रांचिंग होती है उसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होता है? यह इनपुट रीजन होता है। जो डेंड्राइट्स होता है इनपुट रीजन होता है, यहाँ पर स्टिमुलस जनरेट होता है और ये इनपुट रीजन होता है, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। डेंड्राइट स्टिमुलस को रिसीव करके सेल बॉडी के अंदर छोड़ता है। तो ये डेंड्राइट्स का काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और सेल बॉडी को ट्रांसफ़र करना। अब सेल बॉडी क्या होता है? जो हमारा सेल बॉडी होता है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी तरीके से जो न्यूरल सेल होता है उसमें न्यूरोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस, निसेल्स बॉडी सब कुछ पाया जाता है, लेकिन इसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें डिवीज़न नहीं होता है। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन क्या होता है? जो ये आपका सेल बॉडी के आगे का पार्ट जो होता है एक्सॉन टर्मिनल तक, यहाँ तक का पार्ट पूरा एक्सॉन्स कहलाता है।
जो एक्सॉन्स होता है वो लार्जर प्रोसेस होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और एक्सॉन्स कहीं कहीं एक्सॉन्स का लंबाई जो होता है वो बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़ा होता है। जैसे आपका सियाटिक नर्व में आपका कभी कभी 1 मीटर तक हो जाता है। जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स का काम क्या है, ये नर्व इम्पल्सेस जो हैं उसको आपका सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स तक ड्रॉप करना, छोड़ना होता है। तो नर्व इम्पल्स यहाँ से सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से आपका एक्सॉन्स के थ्रू होते हुए आपका यहाँ पर सिनेप्टिक गैप में आकर के नर्व इम्पल्स रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सॉन्स का काम। एक्सॉन्स के बाद हम आप देखते हैं स्वान सेल। तो स्वान सेल का मेन काम क्या होता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। अब ये माइलिन शीथ क्या होता है, नेक्स्ट है आपका माइलिन शीथ। जो माइलिन शीथ होता है वो एक्सॉन्स के ऊपर एक लिपिड का लेयर होता है। ये जो एक्सॉन्स के ऊपर लिपोप्रोटीन लिपिड का लेयर जो पाया जाता है वो माइलिन शीथ कहलाया जाता है। ये जो माइलिन शीथ होता है ये इंसुलेटर का काम करता है और ये नर्व इम्पल्स के फास्ट ट्रेवलिंग में मदद करता है। ये नर्व इम्पल्स को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका। लास्ट है आपका नोट्स ऑफ रेनवियर, जो कहीं कहीं आपका एक्सॉन्स के लाइनिंग पर, एक्सॉन्स के ऊपर जो भी माइलिन शीथ बनता है उसमें कहीं कहीं माइलिन शीथ नहीं बन पाता है। जो ये खाली जगह बच जाते हैं वहाँ पर इसी खाली जगह को नोट्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स कितने तरीके के होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारा नर्व सेल्स होते हैं, बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे नर्व इम्पल्सेस को पेरिफेरल ऑर्गन से सीएनएस तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी स्टिमुलस को रिसीव करना और उसको पेरिफेरल ऑर्गन मतलब यहाँ हैंड से ट्रेवल करते हुए सीएनएस तक लेकर जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी उसमें आपका डेंड्राइट्स जो होता है वो लार्जर प्रोसेस होता है, जो इसका एक्सॉन्स होता है वो शॉर्टर प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट आता है आपका मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, जो भी मैसेज हमारे सीएनएस को गया उसके बाद क्या होता है कि सीएनएस को गया, सीएनएस ने एनालाइज किया और जो भी कमांड भेजना होता है वो अब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगा। मोटर न्यूरॉन्स एफरेंट न्यूरॉन्स होता है और ये आपका मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होता है, जो भी मैसेज सीएनएस को आपके इफेक्टर ऑर्गन को भेजना होता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है। और ये जो मोटर न्यूरॉन्स होता है उसमें जो आपका एक्सॉन्स होता है वो लार्जर प्रोसेस होता है और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो ये आपका मोटर न्यूरॉन्स का काम हो गया। मोटर न्यूरॉन्स के बाद में क्या होता है कि बीच बीच में कुछ और इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कुछ सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं उसको हम इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब ये हो गया न्यूरॉन्स के टाइप के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ एक टर्म आता है आपका न्यूरोग्लिया सेल। ये न्यूरोग्लिया सेल क्या होता है। जो न्यूरोग्लियल सेल होता है ये हमारे नर्वस टिश्यू का, होल द नर्वस टिश्यू का, पूरे नर्वस टिश्यू की कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वो आपका न्यूरोग्लिया, कंबाइंडली न्यूरोग्लिया सेल कहे जाते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से माइक्रोग्लिया सेल होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, जो हमारा एस्ट्रोसाइट्स होता है इसकी संख्या ज़्यादा होती है और ये हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करते हैं। दूसरा है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये आपका माइलिन शीथ के फॉर्मेशन और उसके मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये वाला पोर्शन, ये जो माइलिन शीथ यहाँ बनता है इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और इसको
इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। नेक्स्ट है आपका माइक्रोग्लिया। जो माइक्रोग्लिया का काम क्या होता है, जो भी डेड नर्व सेल्स होते हैं उसको खाने का काम, उसको वहाँ से हटाने का काम कौन करता है, माइक्रोग्लिया सेल। तो ये सब सपोर्टिंग आपका न्यूरोग्लियल सेल के अंतर्गत आते हैं। कुछ आपका लास्ट है आपका सेटेलाइट सेल। जो ये हमारा सेटेलाइट सेल होता है, ये आपका जो स्पाइनल गैंग्लिया होता है, वहाँ पर जो स्पाइनल गैंग्लिया में क्या होता है कि जो सेल बॉडीज़ होती हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ होती हैं, उसके इनक्लोजिंग का काम करता है। ये आपका सैटेलाइट सेल हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि जो हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं उसकी जो ट्रेवलिंग होती है वो डेंड्राइट्स सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से आपका न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, फिर नए सेल नर्व सेल्स के थ्रू, मतलब ये एक तरीके से कनेक्टिविटी इसकी बनी रहती है। और जो हमारा नर्व का ट्रेवलिंग होता है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स से सीएनएस तक, सीएनएस से फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन पेरीफेरी तक। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टिमुलस को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी रिप्लाई करते हैं, और जो हमारे अंदर जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है इसको बैलेंस करने का काम भी ये हमारा नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम का ये जो नर्व सेल्स हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो नर्व सेल्स हैं वो यहीं समाप्त हुआ। और तो सुझाव हमें ज़रूर कमेंट करें, और अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।